जब मैं बड़ी होने लगी, मेरे को पढ़ाई करनी थी, तब सबका रोक-टोक कि कैसे करेगी, क्या करेगी। जब आगे पढ़ाई करने के बाद जब मैंने डिग्री ली, मेरे को जॉब करनी थी, वापस सबका रोक-टोक कि कैसे करेगी, क्या करेगी। लड़की होने का मतलब सिर्फ यही है कि आपकी थोड़ी बहुत पढ़ाई पूरी करो, घर के काम सीखो, बीवी बनो, माँ बनो। जब मैंने बिज़नेस जॉइन करने का कहा और घर वालों से फिर वही बातें आनी शुरू हो गई। अपने बच्चे को रखो, पालो पोसो, बड़ा करो, घर संभालो, यही तुम्हारा काम है। कोई भी, अगर कोई भी आपको आके ये कहता है कि आप कमजोर हैं, तो उन्हें जाके कहिए हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर यकीन मानिए सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। मैं श्रुति गुप्ता टिब्रेवाल, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ बेबी बप। ये एक होम ग्रोन कंपनी है। मेरी ज़िंदगी की कहानी इन्हीं कुछ लाइनों से शुरू होती है। मेरा बॉर्न एक टिपिकल मारवाड़ी फैमिली में हुआ था। मारवाड़ी फैमिली की एक ज़बरदस्त खासियत है जो शायद सब लोग नहीं जानते होंगे, वो ये है कि बाकी लोगों की तरह फैमिली में आपके डिसीजन के अंदर आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, पर मारवाड़ी फैमिली में आपकी फैमिली के अलावा बाहर वालों का, जैसे आपके आस पड़ोस, आपके दूर के रिलेटिव, आपके जो भी आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, उन सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो जो भी डिसीजन हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटी थी और मुझे आगे की पढ़ाई अपनी पूरी करनी थी और एक अच्छी कॉलेज से जाके डिग्री लेनी थी, जब ये इच्छा मैंने अपने घर वालों के सामने जाहिर की, तो घर वालों के अलावा बाकी लोगों की राय मशवरा डिसीजन आना लग गया कि लड़की है, बाहर जाके कैसे पढ़ेगी, अकेली कैसे रहेगी। क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ मैं एक लड़की हूँ इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती, या मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती, या डिग्री नहीं ले सकती? लड़की होने का मतलब सिर्फ यही है कि आपकी थोड़ी बहुत पढ़ाई पूरी करो, घर के काम सीखो, बीवी बनो, माँ बनो और अपना घर संभालो। ये सोच हमेशा से मुझे खटकती थी। जब जब मेरे सामने ये सोच आई, तब तब मेरे दिमाग में खटकन आई कि ऐसा क्यों, एक लड़की के साथ ऐसा क्यों। फिर जब ये चीज़ें मैंने अपनी मम्मी को समझाई और उन्होंने मेरी बात समझी और उन्होंने ये सारी चीज़ें मेरे पापा को समझाई कि इसे बाहर जाना चाहिए और इसे अपनी आगे की पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि इसका मन है और ये कर सकती है, इसमें वो क्षमता है, तो मेरे पापा ने और मम्मी ने मुझे आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेजा, बाहर वालों के कुछ भी बोलने के अलावा। जब मैं बाहर गई, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मेरी लाइफ में एक नया फेज़ आया जहाँ मुझे लगा कि हाँ, अब मेरे पास डिग्री आ गई है, अब मैं कहीं पे जाके कोई अच्छा जॉब कर सकती हूँ, खुद के पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि अब मेरे को घर ही पे रहना है या घर का काम सीखना है। जब ये वापस सेम चीज़ जब मैंने अपने घर वालों के सामने कही कि हाँ, अब मुझे जॉब करनी है, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, ये रही मेरी डिग्री, अब आगे आप मुझे परमिशन दो या अलाउ करो कि मैं एक जॉब करना चाहती हूँ अच्छी जगह पे। फिर वही सेम चीज़ें बाहर से आनी शुरू हो गई। भाई, ये लड़की 27 साल की हो गई, इसकी शादी करवाओ, जॉब करने का टाइम थोड़ी ना है। आज 27 की हो गई, कल थोड़ी कोई लड़का मिलेगा। अगर इसको जॉब करवाओगे, पता नहीं कब जाएगी कब आएगी, टाइम का कोई पक्का नहीं होता है। जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको घर बुलाओ और इसकी शादी करवाओ। जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी वापस मारवाड़ी फैमिली में ही हुई, अरेंज मैरिज थी। जब मैं वापस मारवाड़ी फैमिली में आई तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो कुछ चेंज होगा क्योंकि फैमिली चेंज हुई है, पर सेम सिचुएशन थी कि बाहर वालों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था रेदर देन आपके घर वालों से। थोड़ा टाइम ऐसे ही बीतता रहा और फिर आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी। मेरा एक बेबी हुआ, उसका नाम तक्ष है। जब मेरे बेबी हुआ तो वापस से सबके कमेंट्स आने शुरू हो गए, दूर दूर से सबको पता था इसको कुछ ना कुछ काम करना है, इसके दिमाग में चलता रहता है भाई इसको तो बिजनेस करना है। पर अब क्या, अब तो चलो बच्चा आ गया, बेटर हो गया, क्योंकि उनके लिए इजी हो गया। अब ज़्यादा नहीं बोलना भाई तेरा फुल टाइम जॉब इज योर बेबी, अपने बच्चे को रखो, पालो पोसो, बड़ा करो, घर संभालो, यही तुम्हारा काम है और यही तुम्हारा बिजनेस है। और कोई बिजनेस नहीं होता है वुमेन की लाइफ में या कोई भी औरतों की, बेटियों की, माओ की लाइफ में, यही उनका बिजनेस होता है। जब मेरा बेबी आया, मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि भाई अब मेरा बच्चा आ गया, अब वो छोटा है, मैं उसको संभालूं, घर से कहाँ बाहर निकल पाऊंगी। पर मेरे लाइफ में इधर भी एक उल्टा टर्न हुआ। मेरा बेबी मेरे लिए कभी भी बैरियर नहीं, एक कैरियर बना। उसकी वजह से मेरे दिमाग में, जब वो थोड़ा बड़ा होने लगा, मेरे दिमाग में चीज़ें आने लग गई, भाई मेरे को इसको कुछ हेल्दी फूड खिलाना है या कुछ हेल्दी ऑप्शन होने चाहिए, एट द सेम टाइम वो ईजी होने चाहिए, मेरे को मार्केट के बने हुए फूड नहीं लाने हैं। तो मैं अपने घर के बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं, जैसे दादी नानी, उन सब के पास मैं बैठने लग गई, उनसे मैं बातचीत करने लग गई। आप अपने ज़माने में ऐसा क्या खिलाते थे?
आप अपने ज़माने में ऐसा क्या करते थे जो इतना हेल्दी होता था, जो आजकल की जनरेशन में आजकल के लोग उतना हेल्दी फूड नहीं खा पाते हैं? तो क्या रीज़न था ऐसा? और क्या आप लोग आपके टाइम पे बहुत फ्री रहते थे या आप लोग सारा दिन घर ही पे रहते थे? क्या रीज़न्स थे इस सब चीज़ों के बारे में? जब उन्होंने अपनी कहानियाँ मुझे सुनानी शुरू की कि भाई हम भी फ्री नहीं रहते थे, हम भी 25-25 लोगों के साथ रहते थे, उसमें हम भी 7-7 8-8 बच्चे पालते थे, पर तो भी हम लोग एक हेल्दी अच्छा खाना घर पे बना के खिला पाते थे। और वो उसमें भी हम लोग एक क्विक ईजी ऑप्शन ढूंढते थे, जो आजकल की माएँ शायद नहीं समझ सकती या नहीं समझना चाहती। जब मुझे ये चीज़ का पता चला, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और लगा कि अरे ये तो अच्छी चीज़ है, और क्यों ना पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ों को आज की चीज़ों में लेकर मिलाया जाए और कुछ नया बनाया जाए। इस तरीके से मैंने अपने बच्चे के लिए घर ही पे कुछ हेल्दी चीज़ें, क्विक चीज़ें, पुरानी रेसिपीज़ को लेके बनाना शुरू किया और मेरे बच्चे को खिलाना शुरू किया। इससे धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स, जो कि हमारे सर्कल वाले या सोशल वाले, आसपास वाले, उन्होंने पूछा भाई तेरे लड़के की ग्रोथ या तेरे बच्चे की ग्रोथ इतनी अच्छी कैसे है, तू ऐसा क्या खिलाती पिलाती है उसको? तब मैंने उन्हें कहा कि दादी नानियों की रेसिपी है जो कि मैं बनाती हूँ घर पे और उसे खिलाती हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा भाई हमसे ये नहीं हो पाएगा, तू हमें बना के दे, हम भी ट्राई करेंगे हमारे बच्चों के ऊपर। जब उन्होंने ट्राई किया और उनका एक रिस्पॉन्स आया कि ये तो ज़बरदस्त चीज़ है, हमें नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। जब ये रिस्पॉन्स आया तो वापस मेरे दिमाग की वो बिजनेस वूमेन जो इतने टाइम से शांत बैठी थी, वापस कहीं ना कहीं जागी। और फिर उसे लगा अरे इतने दिन से जो तू सोच रही थी तुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, क्यों ना इस चीज़ को अपना एक बिजनेस बनाया जाए। इसमें मैंने इन्वॉल्व किया मेरा भाई चिराग और भरत मेरे हस्बैंड को, और मैंने उनसे बैठ के सलाह मशवरा करना शुरू किया कि भाई क्यों ना ये चीज़ों को हम बना के एक ब्रांड बनाएं। कुछ मार्केटिंग मैं करूँगी, मेहनत मैं करूँगी, कुछ आप लोग मेरे को आइडिया दो, आप लोग मेरा साथ दो, और इसको एक ब्रांड बना के चलते हैं। ये कंपनी मैंने अपने घर से शुरू की, घर से, किचन से, एक छोटे से घर के ओवन से मैंने शुरू की। कई बार ऐसा होता था कि पूरा दिन आपको घर में बहुत काम होता है। मैं भी एक माँ हूँ, बहू हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ, मैं सब समझ सकती हूँ कि सब लोग बोलते हैं भाई कहाँ टाइम मिलता है औरतों को, कहाँ काम कर पाएंगे, कहाँ बिजनेस कर पाएंगे। मैं भी ऐसी हूँ, मेरे साथ भी सेम चीज़ें होती थी। पूरा पूरा दिन घर का काम करके, मेरे बच्चे को देखकर, घर का काम करके, मेरे हस्बैंड का काम करके, मेरे को ये होता था कि मेरे पास हाथ में कुछ ऑर्डर आया, जो मुझे प्रोसेस करना है, ये मेरी कंपनी, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे को बड़ा करना है। उसके लिए ऐसा होता था कि रात को 12 बज गए, घर का काम खत्म हुआ, 12 बज गए, सब कोई सो गए, अब मेरा टाइम मेरे लिए शुरू हुआ है। अब मैं रात को, कितनी बार ऐसा होता था कि मैं किचन में रात को 12 बजे गई हूँ, मैंने किचन की लाइटें ऑन की है और अपना वापस सामान बनाना शुरू किया है। 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक मैंने बेबी बॉब का सामान बनाया है। 5 बजे जाके सोती थी, फिर वापस वही नॉर्मल रूटीन उठना और जो घर का आपका रोज़मर्रा का काम है वो काम करना। इस तरीके से मैंने कंपनी शुरू की कि शुरू में मेरे को ये ना सुनना पड़ जाए भाई तेरे काम की वजह से तूने घर छोड़ दिया, तूने अपना बच्चा छोड़ दिया है, तूने घर का काम छोड़ दिया। क्योंकि मैं ये बात समझ सकती हूँ, आज कोई भी औरत अगर बाहर निकल के काम करना चाहती है, उसके दिमाग में यही चीज़ें चलती है, घर वालों को क्या जवाब देंगे, घर कैसे हैंडल करेंगे। मुझे ऐसे लगता है ये सब मिथ सिर्फ दिमाग में है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर अपन चाहें तो कभी भी कुछ भी काम कर सकते हैं, यही एक खूबी होती है हर औरत के अंदर, क्योंकि वो एक मल्टीटास्किंग होती है। अब मेन मुश्किल शुरू हुई अब, चलो मैंने रात को जग के सामान बना लिया, मैंने कंपनी बना ली, अब इसको मार्केट में जाके बेचूं कैसे। मेरे फ्रेंड्स थे जो मुझे ऑर्डर दे रहे थे, मेरे कुछ जान पहचान वाले थे मुझे ऑर्डर दे रहे थे, पर सिर्फ उधर तक तो मेरे को अपनी कंपनी सीमित नहीं रखनी थी। तो मैं सोचने लग गई, ध्रुव से, चिराग से, भरत से, सबसे मैं डिस्कस करने लग गई कि कैसे इसको मैं आगे लेके जाऊं। जब हम डिस्कस करने लग गए तो हमारे हाथ में एक ज़बरदस्त चीज़ लगी, जो कि आप सब लोग अपनी रोज़ की लाइफ में हज़ारों बार यूज़ करते हो, वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एक बहुत छोटी सी चीज़ लोगों को लगती है कि भाई चैट है, फॉरवर्ड आया है, भेज दो, फोटोज़ भेज दो, बातचीत कर लो, पर ये व्हाट्सएप ने मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से टर्न कर दी। कैसे टर्न कर दी? मैंने धीरे धीरे व्हाट्सएप पे किचन से फ़ोटो खींच के, जो सामान बना रही हूँ उसकी फ़ोटो खींच के, छोटी छोटी रेसिपीज़ लेके अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करनी शुरू की। अपने ग्रुप वालों को रिक्वेस्ट करना शुरू किया, उनके व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बने हैं वो लोग उस पर फॉरवर्ड करें, ताकि लोगों को पता चले इस टाइप से भी कुछ होता है, या इस टाइप का भी कोई सामान है जो कि घर पे बना के एक ब्रांड बनाए और जो कि बच्चों के लिए इतना हेल्दी और इतना न्यूट्रिशियस है कि लोग उसे ऑर्डर करना शुरू करें। जब मेरा बेबी हुआ, मैंने एक छोटा सा सोशल ग्रुप बना सूरत में,
वो ग्रुप मेरा व्हाट्सएप पे जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा, मैंने उस ग्रुप पे जाके व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस भेजने शुरू किए। और मुझे नहीं पता था कि व्हाट्सएप जो कि एक चैट का या मस्ती का या वीडियो भेजने का जरिया है, वो आज एक बिजनेस के लिए इतना ज़बरदस्त टर्न लेकर दे सकता है। और व्हाट्सएप से आने शुरू हुए मेरे ऑर्डर्स आने शुरू हुए। पहले हम मोबाइल हाथ में लेके यूँ बैठे रहते थे, अरे आज ऑर्डर आएगा व्हाट्सएप पे, आज मैसेज आएगा, किसी का तो मैसेज आएगा, उनको डिलीवरी चाहिए। हम बैठे हैं, शाम हो गई, हाँ चलो एक ऑर्डर आ गया, एकदम खुश कि चलो एक ऑर्डर आ गया, आज हमें खुशी हो गई। इस तरीके से व्हाट्सएप से धीरे धीरे मेरा ग्राफ बढ़ने लगा। और व्हाट्सएप से मुझे 100, 200, 1000 इस तरीके से ऑर्डर आने शुरू हो गए। अभी तक में हम बेबी बप में पूरे इंडिया की 50,000 से ज़्यादा ऑर्डर्स प्रोसेस कर चुके हैं। आज मेरी कंपनी का टर्नओवर 36 लाख रुपए है, मायने रखता है। पर फिर भी आज भी मैं यही सुनती हूँ कि भाई क्या करती है, बिस्किट ही तो बनाती है, मिक्सेस ही बनाती है, उसमें क्या कर लोगे, क्या कमा लोगे या क्या कर लोगे, टाइम पास हो रहा होगा या टाइम पास कर रही होगी। आज भी अब आप सोच के देखिए, मेरी कहानी जो मैंने शुरू की थी, जब मैं बड़ी होने लगी, मेरे को पढ़ाई करनी थी, तब सबका रोक टोक कि कैसे करेगी, क्या करेगी। जब आगे पढ़ाई करने के बाद जब मैंने डिग्री ली, मेरे को जॉब करनी थी, वापस सबका रोक टोक कि कैसे करेगी, क्या करेगी। शादी होने के बाद घर संभाल रही हूँ, बच्चा भी संभाल रही हूँ, उसके बावजूद कोई काम कर रही हूँ और जिसमें मैं सक्सेस हासिल कर रही हूँ, उसमें भी लोगों की रोक टोक कि भाई क्या करेगी, कैसे करेगी, क्यों भाई नहीं जीने दोगे, नहीं करने दोगे मुझे ये काम, क्यों नहीं करने दोगे। पर जब जब मुझे रोका टोका गया है, तब तब मैं उतनी आगे बढ़ी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि लोग रोको टोको, ताकि मैं उतनी ही आगे बढ़ती जाऊँ और ये सफलता की सीढ़ी चढ़ती जाऊँ और आगे भी बढ़ूँ। जो भी आज ये वीडियो देख रहा है या ये टॉक सुन रहा है, उसे लगता है कि वो भी मेरी तरह अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम से लड़ के एक सोल्यूशन निकाल सकता है और उसके पास भी वो सोल्यूशन है और उसे भी अपना कोई काम शुरू करना है या आगे बढ़ना है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको कांटेक्ट करूँगी, आप मुझे कांटेक्ट करिए और फिर आगे हम देखेंगे कि कैसे इस चीज़ को आगे लिया जा सकता है। आखिर में मैं सिर्फ 2 लाइन के साथ अपना ये टॉक एंड करना चाहती हूँ। अगर कोई भी आपको आके ये कहता है कि आप कमज़ोर हैं, तो उन्हें जाके कहिए मैं एक औरत हूँ। ये लाइन लिखी गई है मैरी कॉम के थ्रू। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।